वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़ी जानकारियों को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। किस शहर ने सबसे पहले पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या राजकोट। इसका सही जवाब है दोस्तों, गांधीनगर। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेगनेंसी से लेकर 16 साल तक के बच्चों की हेल्थ ट्रैक करेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के यूनिक बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन को आबा हेल्थ अकाउंट से जोड़ा जाएगा। इसमें कोई भी वैक्सीनेशन मिस होने पर या फिर स्कूल ड्रॉप आउट होने पर ऑटोमेटिकली अलर्ट्स जनरेट किए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को वापस स्कूल में लाया जा सके और बच्चों की वैक्सीनेशन मिस ना हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में K9 व्रज टी हॉविट्जर का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भेल, HAL, L&T या BEML। इसका सही जवाब है दोस्तों, L&T। दोस्तों, भारतीय आर्मी ने आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के लिए K9 वज टी गन्स मंगवाने का प्रपोजल बनाया है। फ्रेंड्स, K9 वज टी गन्स लार्सन और टर्बो अर्थात L&T द्वारा साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बनती है। इस मॉडल गन को L&T कंपनी गुजरात के हजीरा प्रोडक्शन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है। इस महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोग्राम में लगभग 60% तक स्वदेशी कंपोनेंट यूज किए गए हैं। यह 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स पर डिप्लॉय की जाएगी, क्योंकि वहां इसको डिप्लॉय करना आसान है और वहां पे यह मूवमेंट भी बहुत आसानी से कर सकती है अपने हल्के वजन के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्लेटफॉर्म को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, स्वयं, ई पाठशाला, एनडीआर या दीक्षा। इसका सही जवाब है दोस्तों, दीक्षा। दोस्तों, हाल ही में दीक्षा को जून 2026 में स्कूल एजुकेशन का एक मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फाउंडेशनल स्टेज से लेकर क्लास 12 तक के करिकुलम को सपोर्ट करेगा। इसे साल 2017 में एनसीईआरटी की लीडरशिप के अंडर ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 36 इंडियन लैंग्वेजेस और 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वॉरफेयर एंड एयरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 2020, 2021, 2022 या 2023। इसका सही जवाब है दोस्तों, 2022। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने नई दिल्ली में वारफेयर एंड एयरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम कंक्लूड किया है, मतलब खत्म किया है, मतलब इन द सेंस ये हर साल चलता है और अभी इसका एक नया सेशन कंक्लूड हुआ है। वारफेयर एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए मुख्य 6 महीने का प्रोफेशनल मिलिट्री प्रोग्राम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। DFP 2026 किस संगठन के लिए जारी किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, DRDO, इसरो, HAL या BEL। इसका सही जवाब है दोस्तों, DRDO। दोस्तों, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर फ्रेमवर्क रिलीज किया है, जिसे हम DFP कहते हैं। फ्रेंड्स, DFP 2026 फ्रेमवर्क मुख्य रूप से DRDO और डिफेंस R&D डिपार्टमेंट पर अप्लाई किया जाएगा। यह रिवाइज्ड रूल्स डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को बढ़ाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने प्यूरोनिक्स के LMO सेंसर के व्यवसायीकरण परियोजना को वित्त पोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CSIR, TDB, DRDO या बायराक। इसका सही जवाब है दोस्तों, TDB। दोस्तों,
टीडीबी अर्थात टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने हाल ही में लोड मेजरमेंट सिस्टम LMO सेंसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। प्यूरोट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा डेवलप्ड यह सिस्टम देश का पहला फुल्ली कॉन्टैक्टलेस लोड मेजरमेंट टेक्नोलॉजी है। यह इनोवेटिव LMO सिस्टम मैकेनिकल स्ट्रेन गेजेस के बजाय नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक सेंसिंग पर काम करता है। टीडीबी मुख्य रूप से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर इंडिजिनसली अर्थात स्वदेशी रूप से डेवलप टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है। ये बात आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गगनयान ने निम्नलिखित में से किस सिस्टम का परीक्षण करने के लिए सॉल विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इंजन, पैराशूट, एंटीना या सोलर पैनल। इसका सही जवाब है दोस्तों पैराशूट। दोस्तों इसरो ने हाल ही में जुलाई 2026 को पहला सोल सॉलिड मोटर ग्राउंड टेस्ट किया है। यह स्टैटिक टेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है फ्रेंड्स। सॉल प्लेटफॉर्म गगनयान क्रू मॉड्यूल रिकवरी के लिए इंटीग्रेटेड पैराशूट क्वार्टिफिकेशन को सपोर्ट करता है। यह सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्रू मॉडल के 10 से 17 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक क्रू मॉडल को ले जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर साल 7 जुलाई को इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है? फॉरगिवनेस डे, हार्मनी डे, पीस डे या एथिक्स डे? इसका सही जवाब है दोस्तों फॉरगिवनेस डे। दोस्तों हर साल 7 जुलाई को मतलब आज ही के दिन फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है, जो कि रिकंसिलिएशन और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। कनाडा की क्रिश्चियन एम्बेसी ऑफ क्राइस्ट एम्बेसडर्स ने साल 1994 में इसकी शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भोपाल, जयपुर, लखनऊ या गांधीनगर? इसका सही जवाब है दोस्तों जयपुर। दोस्तों जयपुर में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस को डार्क जी माइटी और राजस्थान गवर्नमेंट ने मिलकर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया है। प्लेनरी सेशंस में मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटर पर डिस्कशन किया गया फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर या परभनी? इसका सही जवाब दोस्तों परभनी। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहां पर? परभनी महाराष्ट्र में। यह मॉडर्न फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के तहत चल रही PMFME स्कीम के अंडर आती है। PMFME स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश भर में चल रहे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करना है। यह सेंटर मुख्य रूप से गुड़, गन्ने का रस, हल्दी और स्पाइसेस की प्रोसेसिंग पर फोकस करेगा। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था सदर्न बर्डविंग आधिकारिक तौर पर किस राज्य की राजकीय तितली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों सदर्न बर्डविंग बटरफ्लाई को हाल ही में तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। इस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नाम ट्रोइडस माइनस है, जो मुख्य रूप से साउथ इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज है। सदर्न बर्डविंग स्वेलर टेल बटरफ्लाई की फैप्लियोनिडी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके विंग्स पर ब्लैक और येलो मार्किंग्स होती हैं। यह स्पीसीज नेचुरली वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाई जाती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक ने इस विशिष्ट सदर्न बर्डविंग को अपने स्टेट बटरफ्लाई के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। तो कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, युद्ध के दौरान
अत्यंत असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पदक प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इजिप्शियन गिद्ध, मतलब इजिप्शियन वल्चर, व्हाइट रेन वल्चर, ग्रिफिन वल्चर या रेड हेडेड वल्चर। और ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, यह किस देश के लिए प्रदान किया जाता है, किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।